हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास फोर्थ मैरीगोल्ड का चैप्टर द लिटिल फिग ट्री। सेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन। जो सेटी था वो म्यूजिशियन जो सेटी म्यूजिशियन था वो रिटर्निंग वापस आ रहा था घर को। वैन तब ऑफ अ सडन अचानक से इट बिगेन बिगेन का मीनिंग शुरू हो गई, टू रेन बारिश होना। जब सेट्टी जो म्यूजिशियन था वो घर वापस आ रहा था कि अचानक से बारिश आनी शुरू हो गई। इट रेन्ड हैवली। हैवली का मीनिंग होता है बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा। ये बारिश थी वो बहुत ज़्यादा थी। सेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर सेटलर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फिग ट्री। सेट्टी जैसा लुक्ड अराउंड, चारों तरफ वो देखने लग गया। फॉर के लिए शेल्टर, शेल्टर का मीनिंग होता है आश्रय ढूंढना या बचाव के लिए कोई जगह ढूंढना। एंड सॉ, सॉ का मीनिंग होता है देखना। प्रीटी बहुत सुंदर। लिटिल फिग ट्री, छोटा सा एक फिग ट्री देखा। सेट्टी ने अपने चारों तरफ देखा तो उसने अपने चारों तरफ बारिश से बचने के लिए जगह को देखा। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक छोटा सा लिटिल फिग ट्री है। ही रैन टूवर्ड इट एज फास्ट एज ही कुड। टूवर्ड का मीनिंग होता है तरफ। ही रन का मीनिंग होता है भागना, दौड़ना। वह उस पेड़ की तरफ उतनी तेजी से भागा जितनी तेजी से वो भाग सकता था। सून द रेन स्टॉप्ड। स्टॉप्ड का मीनिंग होता है रुक जाना। सून का मीनिंग होता है जल्दी, जल्दी बारिश रुक गई। सेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। वेट का मीनिंग होता है भीगना। सेट्टी जो वॉज था हैप्पी, सेट्टी खुश था। बिकॉज दैट, क्योंकि ही डिड नॉट गेट वेट। वेट का मीनिंग भीगा नहीं, क्योंकि वो भीगा नहीं था। सेट्टी खुश था क्योंकि वो भीगा नहीं था। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। धन्यवाद आपका, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे वजह से मैं भीगा नहीं। ये सेट्टी बोलता है फिग ट्री को। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। रिवॉर्ड का मीनिंग होता है इनाम देना। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेष एंड आई विल ग्रांट दैम, सेड द म्यूजिशियन। म्यूजिशियन ने कहा कि उससे पूछा तुम्हारी 4 विशेष, जो तुम्हारी 4 इच्छाएं हैं। विशेष का मीनिंग होता है इच्छा, जो तुम्हारी 4 इच्छाएं हैं। ग्रांट का मीनिंग होता है पूरा करूँगा। उसने उससे कहा कि जो म्यूजिशियन था उसने लिटिल फिग ट्री से कहा कि तुम्हारी जो 4 इच्छाएं हैं उनको मैं पूरा करूँगा। The sad fig tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. जो सैड का मीनिंग होता है दुखी। जो दुखी फिग ट्री थी, सैड फिग ट्री थी, उसकी लीव्स जो थी नीडल्स, नुकीली थी। उसकी लीव्स जो उसकी लीव्स थी वो नुकीली थी। एंड नो बर्ड्स एवर मेड का मीनिंग होता है बनाना। दियर नेस्ट का मीनिंग होता है अपना घोंसला। और कोई भी बर्ड उसके ऊपर अपना घोंसला नहीं बनाती थी। सो इट सेड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। सो का मीनिंग होता है इसलिए। इसलिए वो कहता है आई विश, मेरी इच्छा है कि आई हैड ग्रीन लीव्स, मेरे पास ग्रीन पत्तियाँ लीव्स हूँ। जैसे कि लाइक का मीनिंग होता है जैसे। माई अदर फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे दूसरे फ्रेंडों के पास हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। ग्रांटेड का मीनिंग होता है पूरी हो जाना। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह उनकी जो ये विश थी कि उसकी लीव्स ग्रीन हो जैसे उनकी फ्रेंड की थी, वैसी वो पूरी हो गई। सून अ गॉड केम अलॉन एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। सून का मीनिंग होता है जल्दी। एक गॉड, बकरी आई, और एट का मीनिंग होता है खा गई ऑल द ग्रीन लीव्स। जल्दी एक वहाँ पर एक अकेली बकरी आई और उसके सारे जो ग्रीन लीव्स थी वो ईट कर गई, खा गई। ओ डियर सेड द फिग ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गॉड्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। ओ डियर सेड द फिग ट्री, फिग ट्री कहता है ओ डियर आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड गोल्ड, गोल्ड का मीनिंग होता है सोने की लीव्स हो। मेरी इच्छा है कि मेरे सोने की लीव्स हो। एज गॉड, जो बकरी है वो उसे गोल्ड की लीव्स को न खा पाए। व्हेन द लिटिल फिग ट्री woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. when जब
द लिटिल फिट ट्री वॉक अप का मीनिंग होता है उठी। जब वो उठी तो उसने नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह इट वॉज सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई, टू सी गोल्ड लीव्स। जब अगली सुबह जो फिर ट्री उठी और उसने देखा कि उसकी लीव्स गोल्ड बन गई, यह देख के वो सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई। हाउ हैप्पी आई एम इट सेड, उसने कहा मैं कितना खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अ मैन केम अलॉन एंड स्टॉल द गोल्ड लीव्स। स्टॉल का मीनिंग होता है चोरी, चुराना, गोल्ड सोना। एक आदमी आया और उसने जो गोल्ड की लीव्स थी उनको उसने चुरा ली। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। इंस्टेड का मीनिंग होता है बजाय। आई विश मेरी इच्छा है कि अगर मेरी इन गोल्ड की और ग्रीन लीव जो होने के बजाय मेरी लीव जो अगर ग्लास की होती, शीशे की होती तो ज़्यादा अच्छा होता। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव, जो मैन है वो आदमी, डू नॉट स्टील का मीनिंग होता है चुराते, ग्लास लीव को आदमी ग्लास के लीव को चुराते नहीं। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स सोन इन द ब्राइट सन। अगले दिन जो ग्लास की लीव जो थी उस सोन का मीनिंग होता है चमकना। इन द ब्राइट सन, जो उसकी ग्लास की लीव जो थी वो तेज सूर्य की रोशनी से चमकने लग गई थी। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ। इट सेड, उसने कहा। एट नाइट द विंड ब्लू भू ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। रात को जो विंड थी, हवा ब्लो बहने लग गई बहुत तेज, रात को तो हवा बहुत तेज़ी से बहने लग गई और जो सारे ग्लास लीव जो थे, ब्रोक का मीनिंग होता है टूट गए, वो जो सारे ग्लास के लीव जो थे वो टूट गए। ओ डियर सैड द फिग ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गॉड्स डू नॉट ईट दैम, नो मैन कैन स्टील दैम, द विंड विल डू दैम नो हार्म। जो फिग ट्री बोलता है कि जो मेरी नीडल, जो मेरी नुकीली लीव्स थी वो सबसे अच्छी थी मेरे लिए, ना तो उनको क्या होता है, गॉड जो होता है उनको ईट नहीं कर पाती, जो मैन होता है वो उसको स्टील नहीं कर पाता, चुरा नहीं पाता, जो हवा होती है वो उसको हार्म नुकसान, हार्म का मीनिंग होता है नुकसान, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। द ट्रीज वेंट टू स्लीप व्हेन इट वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। जो ट्री थी यह कहकर, जो उसने बोला कि मेरे को पुराने लीव्स चाहिए, वो कहने के बाद ट्री जो थी वेंट चले गई सोने के लिए। व्हेन इट वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो नेक्स्ट सुबह को, अगली सुबह को उठी, इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन। जो उसकी पुराने नीडल्स की लीव्स थी वो सारी सी दोबारा से उसकी वैसी पत्तियाँ, वैसी लीव्स हो गई थी। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सैड द लिटिल फिग ट्री, उसने कहा मैं कभी भी इतनी, सो का मीनिंग इतनी ज़्यादा, नेवर का मीनिंग कभी नहीं, उसने कहा कि मैं इतनी ज़्यादा कभी भी खुश नहीं थी। ये जो थी लिटिल फिग ट्री ने कहा कि मैं तो इतनी ज़्यादा खुश कभी नहीं थी। हियर द चैप्टर इज कम्प्लीटेड, वी विल स्टडी न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स, प्रिटी का मीनिंग होता है सुंदर, नीडल से का मीनिंग होता है नुकीली, लीव्स पत्तियाँ, गोल्ड सोना, स्टॉल का मीनिंग होता है चुराना। द चैप्टर इज कम्प्लीटेड। थैंक यू।